स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा गया है कि ऑल मैटर्स वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन। कहने का मतलब जो भी हमारे इस संसार में जो भी पार्टिकल्स हैं, तो वो सब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हटा दें, सिर्फ न्यूट्रॉन ही रहे, और न्यूट्रॉन पर जो हम जानते हैं कि कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, बस उसमें मास होता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पहले ऑप्शन में दिया गया है कि देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए, और दूसरा दिया है देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, और थर्ड है इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन चेयर, और लास्ट है द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन। देखें, फ्रिक्शन फ्रिक्शन और टेंशन के लिए, यानी फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स के लिए जो रिस्पांसिबल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये ध्यान रखें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आएगा? जब हमारा जो पार्टिकल है वो चार्ज हो। बट न्यूट्रॉन तो क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो जब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टेंशन फोर्स नहीं लगेंगे वहाँ पर। तो ये जो ऑप्शन कह रहा है ए वाला कि कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई टेंशन फोर्स नहीं काम करेगा, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अब बात आती है हमारी कि क्या हम चेयर पे बैठ सकते हैं? तो बिल्कुल। तो देखो, चेयर पे तो हम बिल्कुल नहीं बैठ सकते। कारण उसका ये है कि चेयर भी मान लीजिए ज़मीन पे टिकेगी ना, तभी तो हम बैठ पाएंगे। तो ज़मीन और इसके बीच में, नहीं, अर्थ और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज़रूरी है। फ्रिक्शन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो जो फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं होगा तो तो ये जो आपकी चेयर है वो चेयर कैसे रखी जाएगी, है ना? तो वहाँ पर जब चेयर रख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, हम बैठेंगे तो फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो हम ना तो फ्रिक्शन वहाँ पर यूज़ होगा, ना ही स्ट्रिंग के बीच में फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, और ना ही हमारे पास चेयर में बैठ सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है डी। अब डी कहता है कि द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हमारा। देखिए, जब अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम देखते हैं कि फार्मूला m1 m2/r² होता है, यानी कि वहाँ मास ज़रूरी है। तो जब मास ज़रूरी तो न्यूट्रॉन के पास तो मास होता है, हमने पहले ही आपको बताया। तो ये अर्थ तो मूव कर लेगी सन के चारों तरफ क्योंकि उस पर मास है, वहाँ पर हमें चार्ज की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे।